विराट कोहली पहले दो टेस्ट मैचेस के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज अभी तक की ये है कि विराट कोहली फर्स्ट टू टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। इसी के साथ साथ बीसीसीआई ने ये रिक्वेस्ट भी किया कि फैंस से कि काइंडली उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए। अब क्या मेन वजह है वो तो मैं बात बताना नहीं चाह रहा ना, क्योंकि अब उन्होंने कह ही दिया कि इनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए, तो इसको हम ना ही इसके ऊपर डिस्कशन करें तो बेहतर है। तो इसी के साथ साथ अगर बात करें विराट कोहली की कमी इंग्लैंड के खिलाफ कितनी इंडिया को महसूस होने वाली है, ये तो फिर आप सब जानते हैं कि हद से ज्यादा होने वाली है, क्योंकि विराट कोहली इस टीम की बैकबोन है। और जब आपने अब तो या तो आप सीधे सीधे पिचेस बनाओगे तब तो आपके सारे लड़के चलेंगे, लेकिन जहां पे आपने मुश्किल पिच बनाया, रैंक टर्नर बनाया, स्पिन ट्रैक बनाया, तो वहां पे आपको विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की जरूरत पड़नी थी, जो कि आपकी बैकबोन माना जाता है और है भी, इसमें कोई शक नहीं। विराट कोहली स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, विराट कोहली को आउट करना बड़ा मुश्किल है। अब तो विराट कोहली प्लेयर इन फॉर्म है, बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर चल रहा है। लास्ट में जो बीजीटी ट्रॉफी हुई थी इंडिया की, उसके अंदर लीडिंग रन स्कोरर भी विराट कोहली से, तो विराट कोहली की कमी तो बड़ी महसूस होगी। अब विराट कोहली के लिए आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस बल्लेबाज चाहिए जो आपकी इस जगह को संभाल सके रिप्लेसमेंट के लिए। तो मेरी नजर के अंदर तो इनकी कमी को सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वही ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन को अच्छा खेलना चाहते हैं, या तो अजिंक्य रहाणे। इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को इंडिया को लाना पड़ना है पहले दो टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि ये लोग हैं एक्सपीरियंस वाले और विराट कोहली के पास एक्सपीरियंस था। अब सवाल ये आता है कि विराट कोहली के बगैर क्या इंडिया अपने पहले दो टेस्ट मैचेस को जीत सकता है? जवाब है बिल्कुल जीत सकता है। देखिए, इंडिया की जो टेस्ट मैच में जीत की वजह होगी ना, वो इंडिया की स्पिन होगी, स्पिन बॉलिंग होगी। इंडिया की तो बैटिंग कोलैप्स करेगी। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनेगा। इंडिया ने जो पिच बनानी है, इंडिया की बैटिंग कोलैप्स करेगी, लेकिन इंडिया की बैटिंग से ज्यादा इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स करेगी, क्योंकि इंग्लैंड के लिए मुश्किल है उनके स्पिनर्स को खेलना। अब इंग्लैंड के अगर आप स्क्वाड को देखेंगे तो उन्होंने भी बड़े सारे स्पिनर्स को अपनी टीम के अंदर रखा हुआ है। एक को तो अभी तक मेरा ख्याल है वीजा भी नहीं मिला, उसको मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने भी बड़े शानदार किस्म के स्पिनर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के स्पिनर आपको पता है कितने खतरनाक है। तो इंडिया के स्पिनर अटैक करेंगे इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करेगी। अब अगर इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं वो पड़ गए इंडिया को, तो फिर इंडिया की भी बैटिंग कोलैप्स कर जाएगी और ये इंडिया पे हावी भी हो सकता है। लेकिन यहां पे जो चीज मायने रखती है वो ये रखती है कि अगर बेस्ट बॉल जो इनकी है वो कामयाब होगी, तेज क्रिकेट इन्होंने खेली, बेशक इनके 7 आउट भी हो गए, उन्होंने 200-250 रन कर लिए, तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड ने अपनी जिसको कहते हैं ना ग्रिफ जो है वो मजबूत कर ली है, तो फिर इंडिया के लिए बैटिंग करना मुश्किल होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया जो पिच बनाएगा वो स्पिन पिच ही होगी, और उस स्पिन पिच के ऊपर इंडिया पूरी कोशिश करेगा इनको पकड़ने की। हाँ, इंडिया के लिए एक मसला ये होगा कि इंडिया कहीं खुद जिसको कहते हैं ना कोलैप्स ना कर जाए स्पिन के, तो बगैर विराट कोहली के और ज्यादा मुश्किलात इनके लिए आ सकती है। लेकिन फर्स्ट टू टेस्ट मैचेस जो है वो तो वैसे देखा जाए तो इंडिया ही उसके अंदर फेवरेट है। अब कुछ भी आगे जाके हो सकता है, बट विराट कोहली की कमी इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा महसूस होनी है। आपको याद होगा बीजीटी ट्रॉफी, उसके अंदर विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहे थे शुरू के मैचेस के अंदर, शुरू की जो इनिंग्स उसके अंदर विराट कोहली ने भी थोड़ी सी स्ट्रगल की थी। उस सीरीज के अंदर आपके अश्विन, अक्षर पटेल और जडेजा, इन्होंने नीचे से आके बड़े ज्यादा रन किए थे। ये लोग इंडिया की बैटिंग कोलैप्स करती थी, ऊपर से टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता था, लेकिन जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, स्पेशली अक्षर पटेल, इसने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की थी, और जो इंडिया के रन होते थे ना वो अच्छे हो जाते थे, रीजनेबल रन हो जाते थे। फिर जब इंडिया बॉलिंग करने आता तो उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास तो कोई अक्षर पटेल, जडेजा और जैसा कहते हैं अश्विन जैसा कोई ऑलराउंडर था ही नहीं, तो वो लोग बेचारे परेशान हो जाते थे, वो लोग फिर पूरी तरह से आउट हो जाते थे। तो इंडिया की डिफरेंस यही तीनों बनेंगे, और मेरे जो इंपैक्ट प्लेयर्स होंगे सीरीज के अंदर वो भी यही तीनों होंगे, जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग में भी सबसे ज्यादा विकेट्स लेनी है और इन्होंने रन भी बड़े अच्छे मारने। इनके पास ये टैलेंट है कि ये अपनी बैटिंग से किसी भी मैच को चेंज कर सकते हैं। तो इंडिया को विराट कोहली की कमी इसमें कोई शक नहीं टॉप ऑर्डर में फील होगी, बट इंडिया के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो हावी हो सकती है, और मुझे लगता है कि इंडिया इस मैच को, इन दोनों टेस्ट मैचेस को आराम से बचा लेगा बगैर विराट कोहली के। बट इंडिया को रहाणे और पुजारा में से किसी एक प्लेयर को विराट कोहली की रिप्लेसमेंट में लाना चाहिए, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट का। और अभी मैं देखा था पुजारा को, वो तो अभी भी स्टिल जिसको कहते हैं ना लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो बाबर आजम बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुके हुए हैं। बाबर आजम जिसको कहते हैं बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए। पीसीबी की
एनओसी जारी नहीं करा। पीसीबी ने मोहम्मद हारिस को भी नहीं एनओसी जारी की, फकर जमान को भी नहीं की, जमान खान को भी नहीं की। पीसीबी अब खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दे रहा। पीसीबी ने जो पॉलिसी रखी हुई है 2 लीग्स की, और पीसीबी चाह रहा है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अनफिट ना हो ज्यादा लीग्स खेल के। लेकिन सवाल यह था, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो बड़ी कम लीग्स खेलते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ ये वाली लीग्स में पार्टिसिपेट लेते हैं, क्योंकि इन्हें खरीदा जाता है। बड़ी लीग्स में इनको इतना खरीदा नहीं जाता। जैसे कि आप देखें इंटरनेशनल लीग होगी, इसके अंदर भी ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है, सिवाय शाहीन, आमिर, कहते हैं आजम खान और शादाब खान और इमाद वसीम, ये 5 खिलाड़ी हैं। 5 खिलाड़ी होना भी बड़ी बात होती है, बट ज्यादातर मुल्कों के जो 10-10, 11-11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो जिस लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स को पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो वहां पे कमाने दे उनको, लेकिन उनको एनओसी नहीं जारी की जा रही। ये भी एक तरह से सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि आप देखें ना, फिर इंजरी हो जाती होती है, और फिर बांग्लादेश की जो पिचेज है वो बड़ी बॉलर्स के लिए जान मारने वाली पिचेज होती है। तो वहां पे फिर सही है, ऐसा फैसला करना सही है। बट अगर सबको नहीं करे तो फिर सबको ना करो। बाबर रिजवान को कर दिया तो वो लोग तो जा रहे हैं खेलने, तो ये चीज भी बड़ी मैटर करती है। लेकिन जो 2 लीग की पॉलिसी पीसीबी ने लाई हुई है कि सिर्फ 2 लीग खेलनी है, उसके लिहाज से तो फिर आजम खान को भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आजम खान ने भी सीपीएल खेला, उससे पहले उसने दूसरी लीग भी खेली थी। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर चार्जेस लग गए। ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर चार्जेस इन अ सेंस इसलिए कि उन्होंने कोई जिसको कहते हैं ना हरकत किया है लीड के अंदर, जिसके ऊपर उनके ऊपर अब इंक्वायरी शुरू हो चुकी हुई है। ट्रेविस हेड को कोविड हो चुका हुआ है। ट्रेविस हेड को रिकवरी के लिए बेस्ट विशेष करते हैं। कल खबर आई हैरी ब्रू की, आज खबर आ गई विराट कोहली की। अब देखें आगे जाके किसकी खबर आती है, कहीं ये खबर ना आ जाए कि रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो गया सब कुछ सत्यानाश ही हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो इस वक्त प्लेयर इन फॉर्म है। इसी के साथ साथ एक और न्यूज थी, वो मैं आपको साथ शेयर कर दूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईसीसी के जो अवार्ड्स हैं उनका रिजल्ट आना भी बाकी है। तो आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे को सारी टीम्स के रिजल्ट आएंगे, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर जो होंगी। इसी के साथ साथ फिर वेडनेसडे और थर्सडे को आएंगे आईसीसी के जो 13 अवार्ड्स हैं उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो उसके लिए इंतजार कीजिए, कौन जीतता है कौन हारता है इसको देखें, क्योंकि हम तो किसी चीज में नॉमिनेटेड नहीं है, तो इसलिए हम अपना नाम नहीं ले रहे। बट बाकी जो है जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया हुआ, कौन प्लेयर ऑफ द ईयर बनेगा, प्लेयर ऑफ द ईयर बड़ा अवार्ड है वो कौन बनेगा, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा।